बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पढ़ेंगे वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट जो है वो वेब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग HTML पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि जिसका कोड कंपाइल नहीं होता बल्कि इंटरप्रेट होता है। तो ये स्मॉल स्क्रिप्ट्स की सूरत में भी इसका कोड लिखा जा सकता है। तो वीबी स्क्रिप्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी 1996 में, इसको लॉन्च किया था। और ये वीबी लैंग्वेज का ही एक सबसेट है और ये वीबी का ही सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है। और इस वीबी स्क्रिप्ट को हम लोग एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसी वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं। और जब यूज़र वेबसाइट को विज़िट करेगा तो वेब ब्राउज़र ही इसको जो है वो फिर ट्रांसलेट करेगा। तो वीबी स्क्रिप्ट का कोड जो है वो क्लाइंट साइड पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है HTML के अंदर एम्बेड होके, और सर्वर साइड पे भी एक्टिव सर्वर पेजेस के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज़ होंगे, जैसे आप लोगों ने C++ में देखे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। ये कुछ एडवांटेजेस हैं वीबी स्क्रिप्ट के। सबसे पहला एडवांटेज है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी ये जो है इसमें कंपाइलेशन नहीं होती, यानी कोई कंपाइलर यूज़ नहीं होता, बल्कि ब्राउज़र जो है वो इंटरप्रेट करता है वीबी को स्क्रिप्ट को जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो इंटरप्रेट करता है HTML के टैग्स को। तो और ये बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न है कि इसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको डीबग करना और टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इंटरप्रेट करती है लाइन बाय लाइन। तो जैसे ही जिस लाइन में एरर आता है तो उसको उसी के मुताबिक देख के टेस्ट किया जा सकता है अगेन, और उसको डीबग किया जा सकता है। ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है कि डिफरेंट कोड सेगमेंट जो हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब कोई इवेंट हैपन होगा, यानी इवेंट ड्राइव का होगा तो ही कोई कोड ख़ास पार्ट चलेगा। यानी इवेंट से क्या मुराद है, यानी कोई बटन क्लिक होगा किसी फॉर्म के ऊपर या किसी विंडो के ऊपर, पॉपअप विंडो के ऊपर, या फिर आप माउस की कोई मूवमेंट होगी। ये भी एक इवेंट होता है कि माउस को आपने लेफ़्ट मूव किया, राइट मूव किया, या माउस का कोई बटन लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये सब इवेंट्स हैं। तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके अगेंस्ट हम वीबी स्क्रिप्ट का कोड्स लाते हैं कि जब कोई इवेंट होगा तो कोई ख़ास कोड जो है वीबी स्क्रिप्ट का वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी हैं। प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज़ से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है वो फंक्शंस हैं, कंडीशंस, लूप्स, ये सब कुछ इसके अंदर जिस तरह प्रोसीजर लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी इसके अंदर है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, प्लेटफॉर्म यानी कि किसी ख़ास प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, यानी यूज़र ने जब कोई इनपुट फॉर्म में या किसी भी जगह पर डाटा अपना फिल किया तो प्रॉपर मैसेज जो है इसको डिस्प्ले कराया जा सकता है यूज़र को। और इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं वेबसाइट की जो कि इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाती हैं। यानी यूज़र से जैसे यूज़र ने किसी वेबसाइट के पेज को विज़िट किया तो यूज़र्स का नेम एंटर करवा लें या उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करवा लें, और बाद में वेब पेज के ऊपर उसके नेम के साथ उसको बात की जाएगी, जिससे एक अच्छा इंटरेक्शन का एनवायरनमेंट पैदा होता है। इसके बाद कुछ इसके यूजेस हैं वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका स्क्रिप्ट जो है क्या क्या काम करने के लिए यूज़ होगा। इसमें पहले आ जाता है कि इनपुट वैलिडेशन, यानी इनपुट का नॉर्मल तरीका तो यही होता है कि हम लोग फॉर्म के ऊपर इनपुट लेते हैं। तो अगर यूज़र ने फॉर्म फिल करते हुए कोई प्रॉपर फिलिंग नहीं की, कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट नहीं किया, या किसी टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ दिया है, या फिर उसने जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ईमेल एड्रेस एंटर करना था
तो उसने उसका फॉर्मेट ठीक चूज़ नहीं किया। जैसे हर ईमेल एड्रेस में @ का साइन और डॉट आना चाहिए, वो उसके मुताबिक वो सेंटेंस देखेगा कि ये फॉर्मेट प्रॉपर है। या आईडी कार्ड नंबर, उसके डिजिट्स, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स होते हैं, उसमें किसी ने कम या ज़्यादा एंटर करने की कोशिश की, तो इन सब के ऊपर वैलिडेशन के ऊपर VB स्क्रिप्ट की मदद से हम चेक लगाते हैं। यूज़र को मैसेज चला जाता है कि आपने इनवैलिड इनपुट जो है वो एंटर किए। इसके बाद माउस के रोल ओवर इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो हैं ये भी डिफरेंट बटन्स के ऊपर या फिर रोल ओवर इफ़ेक्ट्स के लगाए जा सकते हैं। रोल ओवर इफ़ेक्ट्स व्हेन द यूज़र जो है moves the mouse over a button, different effects are generated। यानी अगर बटन्स हैं, बटन को प्रेस करने के बगैर ही सिंपल माउस का पॉइंटर ही वो किसी बटन पे लेके जाएगा यूज़र, तो उसमें कोई इफेक्ट लाइट चलेगी या फिर कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स भी इसके साथ हम डाल सकते हैं। फिर पॉपअप विंडो है। VB स्क्रिप्ट की मदद से हम पॉपअप विंडो होती है कि एक ऑलरेडी पीछे स्क्रीन चल रही है, तो एक नई स्मॉल विंडो पेज के सेंटर में अपीयर हो जाती है एक मैसेज के साथ। तो ये पॉपअप विंडोज़ भी हम इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट वेबसाइट में जो है वो VB स्क्रिप्ट की मदद से डाल सकते हैं। जैसे कि करंट वेब पेज पे करंट टाइम, यानी जिस टाइम यूज़र ने विजिट किया उसी टाइम पे डेट एंड टाइम जो है वो चल रही हो, और उसके अलावा यूज़र का इंटरेक्शन। VB स्क्रिप्ट यूज़र के साथ यानी इंटरेक्शन यूज़र के साथ बिल्ड किया जा सकता है कि जैसे इनपुट यूज़र ने एंटर की, जैसे ही उसने एंटर किया तो उसको उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको एक मैसेज प्रॉपर चला जाए। यानी उसका फॉर एग्जांपल अगर उसने नेम भी फिल किया हुआ है अपने उसके अंदर, तो उसको जो मैसेज में रिस्पॉन्ड किया जाए तो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वैसे ही उसको जो है उससे बात की जाए, तो इससे अच्छा इंटरेक्शन यूज़र के साथ बिल्ड होता है। ये VB स्क्रिप्ट का ही बेसिक स्ट्रक्चर है आपके सामने। VB स्क्रिप्ट जो है वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही एम्बेड की जाती है स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हुए। स्क्रिप्ट इसका स्टार्टिंग टैग है और स्लैश स्क्रिप्ट इसका एंडिंग टैग है। ये एक सैम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक HTML का स्टार्टिंग टैग है, फिर HTML एंड में एंड हो रहा है, फिर बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट, और फिर एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो वर्ल्ड। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो बेसिकली है ये प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ होता है, और इन जो डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप लोग एंटर करेंगे वो वैसे के वैसे ही उसके आउटपुट आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है VB स्क्रिप्ट के प्रोग्राम का। तो वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स इसके रूल्स जो हैं ये आपके सामने है कि वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, और पीरियड या डॉट उसके अंदर नहीं हो सकता, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, और ये जो है यूनिक होना चाहिए वेरिएबल, यानी इसके रिजर्व वर्ड्स वगैरह जो लैंग्वेज के हैं वो ना हो। नॉर्मली अगर वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें VB स्क्रिप्ट में तो कोई एरर नहीं आता, तो लेकिन अगर इसके हम लोग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि हम एक वैल्यू जो है उसको विदाउट यानी लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि वेरिएबल को अगर आप लोग जो डिक्लेयर किए बगैर यूज़ कर लें, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि आपने एक जगह पे एक वेरिएबल यूज़ किया और स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई, तो नेक्स्ट टाइम आपने तरह से स्पेलिंग की मिस्टेक से वेरिएबल को यूज़ किया तो आपके कोडिंग के में एरर आना शुरू हो जाएगा, और उस एरर को फाइंड आउट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे एग्जांपल है, आप प्रोग्राम के स्टार्ट में ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगा देंगे VB स्क्रिप्ट के कोड के अंदर, और फिर उसके बाद वेरिएबल को आप डिम से डिक्लेयर करेंगे। डिम जो है वो कीवर्ड है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और आगे वेरिएबल एक्स जो है एक वेरिएबल का नाम वेरिएबल अंडरस्कोर एक्स रखा, और फिर उस वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन की। और अगर अब हम लोग डिम ऑप्शन एक्सप्लिसिट राइट करने के बाद को वेरिएबल डिम के साथ डिक्लेयर करने के बगैर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। एडिशन का भी वैसे ही है जैसे कि C++ में होता था, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, फिर इंटीजर डिवीजन का यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। फिर एक्सपोनेंशिएशन जो है रेजिंग पावर का
है यहाँ पर ये, और मॉड का यानी जो परसेंटेज साइन से C++ में यूज़ होता था रिमाइंडर, ये यहाँ पर MOD मॉड हम सिंबल यूज़ करेंगे। और नीचे जो है इन्होंने ऑपरेशन और उसके ऊपर एक एग्जांपल के साथ परफॉर्म कराने के बाद रिजल्ट सेक्शन में दिखाया हुआ है। डिवीजन में देखें, हम 17 डिवाइड बाई 5 किया तो 3.4, यानी ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर इंटीजर डिवीजन करनी है, क्या आप चाहते हैं कि जस्ट पॉइंट के बाद ना आए वैल्यू, तो फिर बैकस्लैश यूज़ करेंगे। पावर के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। मॉड्यूलस लेना है यानी रिमाइंडर 7 mod 4, तो ये आंसर आ गया 3। थैंक यू।